हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा कैपिटल। आज हम सीखेंगे कि फसाई लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं वो है बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोप्राइटर बिजनेस। तो सबसे पहले हम फोस्कोस की वेबसाइट पे जाएंगे, foscosfasai.gov.in। यहाँ पे नीचे आएंगे, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तत्काल के लिए हम नहीं करेंगे क्योंकि तत्काल लाइसेंस जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड बिजनेस के लिए है, हमारी जो हम जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो हम अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। इसमें नीचे आके हम जनरल पे क्लिक करेंगे। बाकी ऑप्शन जो हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है तो हम जनरल पे क्लिक करेंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद हमें स्टेट सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो स्टेट हम वो सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में हमारा बिजनेस प्रेमिसेस लोकेटेड है, हम वो वाली स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस की बात करें कि किस कैटेगरी ऑफ बिजनेस में हम वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर हम रिटेलर हैं, ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है। हमारे केसेस में जो हम हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर आते हैं, हम रेस्टोरेंट्स लेंगे। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम लेंगे। आप अपनी कैटेगरी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप पेटी रिटेलर हैं, कैटरर, होटलर हैं, कुछ भी हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अपना टर्नओवर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि कौन सी लाइसेंस आप अप्लाई कर रहे हैं, काइंड ऑफ बिजनेस क्या है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करना है, यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, कंपनी, ये सब डिटेल्स मांग रहा है। एप्लीकेंट डिटेल्स है, काइंड ऑफ बिजनेस, ये सब चीजें मांग रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट कंपनी में यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है उसका पैन कार्ड पे जो नेम है वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद डेजिग्नेशन में इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे हम। पैन नंबर डालेंगे प्रोप्राइटर का। आधार नंबर डालना मैंडेटरी नहीं, आप डालना है आप तो डाल सकते हैं। एंड इसके अलावा इसके बाद आप एड्रेस डालेंगे बिजनेस प्रेमिसेस का। यहाँ पे नीचे यहाँ पे एड्रेस आएगा, कंप्लीट एड्रेस आएगा। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एड्रेस है इट शुड बी मैचिंग द रेंट एग्रीमेंट और द इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो भी आपका केस एप्लीकेबल है उसे ये मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे आप पूरा एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बेसिकली जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, आप इसको सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं। इसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर कैफे, रेस्टोरेंट या बिजनेस प्रेमिसेस को चलाने के लिए उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम आएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो जिसके पैन के अगेंस्ट ये लाइसेंस अप्लाई हो रहा है उसी का नाम आना चाहिए। हो सकता है किसी और के पैन के अगेंस्ट अप्लाई हो रहा हो और जो रेस्टोरेंट या बिजनेस प्रेमिसेस जो हैंडल कर रहा हो कोई दूसरा पर्सन हो, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट होगा। तो यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन का डिफरेंट नेम आएगा, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आएगा। अगर सेम पर्सन है तो उसी का कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताना है आप कितने ईयर्स के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो। जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आप 1 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर्स के लिए करेंगे तो आपको हर साल रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा, या फीस कुछ एस्केलेट होती है तो आपको वो पे नहीं करनी पड़ेगी। एंड बार बार इंस्पेक्शन के लिए वो नहीं करना पड़ेगा। बट अगर 1 ईयर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक ही फर्स्ट ईयर की फीस पे करनी पड़ेगी एंड हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फूड कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फूड कैटेगरीज में यहाँ पे मल्टीपल फूड कैटेगरीज आप देख सकते हैं जैसे कि है। तो इसमें आपको वो सारी फूड कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिस फूड कैटेगरी में आपका बिजनेस जो है डील करता है। जैसे इसमें स्टार्टिंग में डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहा है, तो अगर आप मिल्क या उसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स आएगा। इसमें आपको मैक्सिमम कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स डालने हैं। इसमें वो वाली कैटेगरीज भी डाल सकते हैं जो आप लगता है फ्यूचर में उसमें डील करेंगे, अभी आप डील नहीं कर रहे तो वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। बट आपके जो भी फूड कैटेगरीज में जितनी भी फूड कैटेगरीज में डील कर रहे हैं वो सारी यहाँ पे आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इंश्योर करें सारी फूड कैटेगरीज इसमें आए। इसके बाद यहाँ पे FSM नंबर है, ये डालना जरूरी नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे तो अदर डिटेल्स में यहाँ पे आपका जो बिजनेस की स्टार्ट डेट है वो यहाँ पे मेंशन होगी। तो ये लाइसेंस के इशू के बाद वाली डेट ही होनी चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो। इसके बाद सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई की बात कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि आपका गवर्नमेंट वाटर सप्लाई है या फिर आपने सबमर्सिबल का प्राइवेट कनेक्शन लगाया हुआ है, कोई अदर कनेक्शन लगाया हुआ है तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा वो पूछ रहा है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स। तो आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया हुआ है, जो ज्यादातर केसेस में होगा ही,
तो उस केस में आपको येस पे सिलेक्ट करना है एंड इवन यहाँ पे आपको लोड मेंशन करना है कि कितना लोड का आपने जो है मीटर लगाया हुआ है या जितनी आपकी कंजम्पशन है किलोवाट की बेसिकली। अगर आप नहीं यूज करें तो आप नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास आधार ओटीपी का ऑप्शन आएगा। ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, आप ओटीपी फिल कर देंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ स्क्रीन इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पे आपको अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी एंड सेकेंडरी ईमेल आईडी एंड मोबाइल डिटेल्स डालनी है। ईमेल आईडी किसको बिलोंग करती है वो भी डालना है, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे, अपनी मोबाइल नंबर डालेंगे, किसको बिलोंग करती है वो डालेंगे। सेकेंडरी ईमेल आईडी अगर आपको मोबाइल नंबर डालना है तो डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद नीचे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन आईडी आपकी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है एंड जो पासवर्ड है वो आपको सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड का एक सेट क्राइटेरिया है वो आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड भी सेम चीज़ आ जाएगी एंड आप कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आप वापस से फोस्कोस की वेबसाइट पे जाएंगे, फोस्कोस की वेबसाइट वापस ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे। अब की बार आप सेलेक्ट करेंगे ऑलरेडी है यूजर लॉगिन पे। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो कुछ स्क्रीन इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे एंड कैप्चा कोड डालेंगे एंड जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो डालेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में जाएंगे, डैशबोर्ड में इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में जाएंगे, नीचे आएंगे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे स्क्रीन इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक्शन में राइट हैंड साइड कॉलम में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये वही स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो आपने स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन भरनी स्टार्ट की थी वैसी आ जाएगी। डिटेल्स आप सारी चेक कर सकते हैं एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे वापस आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आप जो आपने सारी डिटेल्स भरी थी वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, जो पहले आप भर चुके हैं। इसे आप वेरीफाई करेंगे कि सब कुछ वही आ रहा है एंड इसमें यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये लोकेशन मांगेगा। लोकेशन आप जो आपका जीपीएस लोकेशन है वो मार्क कर देंगे जहाँ पे आपके बिजनेस प्रेमिसेस लोकेटेड है एंड ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ओटीपी भेजेगा जो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे होगा। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी सबमिट करने के बाद आपकी यहाँ पे सारी वो फूड कैटेगरीज आ जाएंगी जो आपने ऑलरेडी डाली थी। इसे आप दोबारा चेक कर सकते हैं एंड चेक करने के बाद प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप जो प्रोप्राइटर है जिसके अगेंस्ट फसाई लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं उसकी फोटो डालेंगे, पैन कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जो आपके बिजनेस प्रेमिसेस का एड्रेस है वो अगर आधार कार्ड के एड्रेस से मैच नहीं कर रहा प्रोप्राइटर के तो आपको एडिशनल एक बिजनेस एड्रेस प्रूफ डालना पड़ेगा जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट डाल सकते हैं एंड और भी कोई आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं जो आप एडिशनल डाल सकते हैं। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आप 15 डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आप ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे क्लिक करेंगे ताकि आप पेमेंट कर सकें एंड ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपकी एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी जिसमें आपकी सारी जो फोस्कोस की फसाई लाइसेंस की जितनी भी डिटेल्स आपने अभी तक डाली हैं वो सारी आ जाएंगी। उसे आप दोबारा से एक बार लास्ट टाइम वेरीफाई करेंगे। सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद वापस आप फोस्कोस की वेबसाइट पे जाएंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका एक मोबाइल ओटीपी आएगा, वो आप डाल दीजिएगा, उसको सबमिट कर देंगे तो आपकी पेमेंट स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। पेमेंट स्क्रीन में जो भी आपको ऑप्शन से पे करना है, नेट बैंकिंग से करना है, यूपीआई से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, जिससे भी करना है वो डाल के आप उसको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका जो लाइसेंस की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद एक आपकी एप्लीकेशन रिसीट जनरेट होगी जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। ये बेसिकली प्रूफ है कि जो आपकी फसाई लाइसेंस की एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है एंड इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको 3-4 डेज वेट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आपकी सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करेगा, अगर उसे लगता है कि ठीक है तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा। जैसे ही वो एप्लीकेशन अप्रूव होगी आपका जो फसाई का बेसिक लाइसेंस है वो आपको इशू हो जाएगा। इसके बाद आप वापस अगर डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आप अपनी सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट में अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आ रही है कि ये एप्लीकेशन सबमिट हो गई है एंड ये जो है अभी
फर्स्ट स्टेज पे है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस फसाई लाइसेंस की एप्लीकेशन का। होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।